आ गए आप लोग? मैं लाइव देख पा रही हूँ। लाइव शुरू हो गया है। जल्दी से बताइए फटाफट। आज आप लोगों ने आज के क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। मुश्किल से 2-4 ही विद्यार्थियों ने आज का आंसर दिया है। तो जल्दी से सभी लोग एक बार आज जो आपको मैंने प्रश्न यहाँ पर दिया है, इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताइए। कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से फटाफट। प्रश्न पढ़ रही हूँ मैं। रस बताना है। आज हमारी रस की क्लास होने वाली है। आप लोग जैसे ही थंबनेल को देखा होगा, आपने पहचान लिया होगा। तो आज हम रस की क्लास पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये प्रश्न करेंगे। जल्दी से फटाफट मुझे आंसर बताइए। मैं तभी अब क्लास को आगे बढ़ाऊंगी, जब तक आप लोग अपना आंसर नहीं बताएंगे मैं क्लास को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा रस है? ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन आपको आपका जो गद्यांश है, पद्यांश है, वो आपको दिया है यहाँ पर। विंद के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं यहाँ पर। करुण रस दिया है, हास्य रस दिया है, श्रृंगार दिया है और भयानक। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से फटाफट अपना आंसर देना शुरू करिए। इसमें आंसर आपका क्या होगा? मैं देख रही हूँ यहाँ पर आंसर जो आपका आ रहा है, आंसर आ रहा है ए। बहुत सारे लोग इसका आंसर ए दे रहे हैं। बहुत सारे लोग इसका सी आंसर दे रहे हैं। बहुत लोग डी आंसर भी दे रहे हैं और कुछ लोग इसका आंसर बी बता रहे हैं। जल्दी से फटाफट। करुण रस बहुत ज्यादा लोग बता रहे हैं। पहला ऑप्शन जो है आपका। आज ये मैंने प्रश्न क्यों उठाया है, देखो आप लोगों को इतने सारे टीचर अभी तक पढ़ाते रहे होंगे और आज तक आप जिस तरीके से पढ़ते हैं या सेल्फ भी पढ़ते हैं, तो आप लोग ना ट्रिक आधारित हिंदी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और मैं इसी के उल्टे आपको कहती हूँ कि हिंदी आपको पढ़नी है रट के नहीं, समझ के करनी है। यानी हमें समझना है। तो इसी वजह से, यानी उसी बात को आज बताने के लिए मैंने आपके सामने ये प्रश्न लिया है कि आप रटते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप लोग दे रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप लोग बिल्कुल मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और मुझे ये उम्मीद थी कि आप इसका आंसर ए ही बताएंगे, और ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसका आंसर डी भी बताएंगे। ये वाली उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। सी पर भी थोड़ा सा था, 20% था कि सी इसको कोई बता सकता है। वो भी किस वजह से? नारी जो दिया है यहाँ पे, तो अक्सर हम नारी मतलब श्रृंगार यही मान लेते हैं। ऐसे ही कुछ हमें ट्रिक दी जाती है ना। लेकिन जो बी आंसर देने वाले हैं, 2 तरह के स्टूडेंट हैं बी आंसर देने वाले। या तो वो निधि एकेडमी के स्टूडेंट हैं, या फिर वो ऑप्शन को रटने वाले हैं, जिन्होंने ऑप्शन का यानी इसको याद किया और देखा कि इसका आंसर तो हर बार आयोग क्या देता है? बी देता है, और उन्होंने इसका आंसर बी रट लिया। चलिए आपको बता देती हूँ, ये जो आपका प्रश्न है इसका जो ऑप्शन है वो है बी। आप कहेंगे कि मैडम हमें तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है इसमें। जो करुण रस बता रहे हैं उनका बताती हूँ। जिन्होंने इसमें आंसर करुण रस लगाया है, उन्होंने किस आधार पर लगाया है? उनको उनके टीचर ने या उनकी ट्रिक ने, जो उन्हें ट्रिक बताते हैं, उन लोगों ने उन्हें ये बताया है कि जिन पंक्तियों में आपको दुखी, उदास, परेशान, हताश, निराश शब्द जैसे ऐसे इन चीज़ों को प्रदर्शित करने वाले शब्द अगर दिखाई दे, तो आप उनको क्या कर देना? करुण रस लगा देना। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा होगा कि यहाँ पर उदासी शब्द दिया हुआ है, फिर दूसरा यहाँ पर दुखारे शब्द दिया हुआ है, तो जरूर इसके अंदर करुण रस होगा। इसीलिए आपने ये ऑप्शन बता दिया।
अगर आप मेरी बात से सहमत है कि हाँ मैडम ऐसे ही सोचा है, तो एक बार और मुझे आंसर बताइए, मतलब आप कमेंट करके बताइए कि हाँ मैडम हम ऐसे ही सोचे हैं इस चीज के बारे में। आप लोगों को बताती हूँ रटना क्यों खतरनाक है। रटना इसीलिए खतरनाक है, जैसे आपने रटा है, ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में क्यों आ रहा है। ये लगभग 12 साल से इस क्वेश्चन को मैं बार बार देखती हूँ कि हर साल किसी ना किसी एग्जाम में ये आ ही जाता है, क्योंकि ये हर बार इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, और जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा गलत होता रहता है हर बार, उस क्वेश्चन को बार बार आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट को क्या कर रहा है, निकाल रहा है, परीक्षा से बाहर निकाल रहा है, इसलिए वो वापस आता रहता है। तो ये आपका जो यहाँ पर गलत हुआ है, आपको इस पर ये ध्यान देना है कि ये गलत हुआ तो क्यों हुआ। तो ये गलत हुआ क्योंकि आपने इसको रटा, आप रट्टू तोता बने, आपने वही कहानी को दोहराया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे, लेकिन फंस जाते हैं। तो रट्टू तोता नहीं बनना है, समझना है। चलिए एक बार देख लेती हूँ, आप मेरी बात से सहमत हैं, इसी आधार पे आपने लगाया था ना। चलिए खैर, मैं अब बहुत ज़्यादा आपके आंसर्स को नहीं देखूंगी इसमें, क्योंकि मुझे थोड़ा डिस्टर्ब होता है जब मैं कमेंट्स देखती हूँ। और मैं आप लोगों को अब यही कहूँगी कि अब आप लोग ना कमेंट्स करना बंद करिए अभी फ़िलहाल के लिए। ये जो कमेंट्स करनी है ना आपको, इन कमेंट्स को आप बाद में करिएगा जब क्लास हमारी ख़त्म हो जाए। आज हम रस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले चीज़ ध्यान रखिएगा, आज मैं आपको कई सारी बातें बताऊँगी। आज की क्लास किन किन स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। जिन स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही ये। क्वेश्चन की प्रकृति भी उसी तरह से दी है। लेकिन जो विद्यार्थी जैसे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या जो सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं, जिनके लिए इस तरह से आता है कि कैसे पद्यांश की व्याख्या करें, या जिनको आता है किसी चीज़ की व्याख्या करने के लिए दिया रहता है, वैसे स्टूडेंट के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक तो यहाँ मैं आपको रस निकालना बताऊंगी ही कि रस कैसे पहचानते हैं, और दूसरा इसके साथ ही साथ मैं आपको ना व्याख्या करना भी सिखाऊंगी कि किसी चीज़ का भावार्थ कैसे आप निकालते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको ना कुछ बातें एकदम अलग लगेंगी। आप कहेंगे अरे वाह, हिंदी भाषा में इतनी ऐसी चीज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं हमें, यानी श्रृंगार से संबंधित, या जिसे आप कहते हैं हिंदी साहित्य यानी काव्य। जिस चीज़ को आप मूवियों में खोजते हैं, जिस आनंद को आप मूवियों में खोजते फिरते हैं या आप उनको सीरियल में देखते हैं, वही आनंद आपको इस काव्य में भी मिलेगा। रस का भावार्थ भी क्या है? आनंद ही। तो चलिए इससे पहले आपके इस क्वेश्चन को बताती हूँ कि आपको इसे कैसे समझना था। इसमें हास्य रस कैसे है? आप कहेंगे ऊपर से देखने में तो इसमें कहीं हास्य रस नहीं नजर आ रहा, तो हास्य रस कैसे है? तो देखो ये हास्य रस कैसे है, भावार्थ से समझेंगे। ये पंक्ति क्या कह रही है? इन पंक्तियों ने कहा है कि विंध्य के वासी, विंध्य मतलब विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले उदासी बड़े ही उदास हैं। और वो क्यों उदास हैं? तपोव्रतधारी, जिन्होंने तप करने का व्रत धारण कर रखा है, बिनु नारी, बिना नारी के महा दुखी हैं। अब बताइए आपको इस बात पे हंसी आएगी या नहीं आएगी? जिसने तप करने का व्रत लिया हुआ है और वो तप करने की बजाय स्त्री के बारे में सोच रहा है, तो ये हास्यपद है कि नहीं? तो हास्यपद है ना। यानी अगर जो अपने आप को सन्यासी कहता है, जो अपने आप को तपस्वी कहता है और वो श्रृंगार की बात करता है, तो इस पर हम क्या करते हैं? हंसते ही है ना। तो यहाँ पर जब आपको ये बात पता चलती है कि एक तपस्वी यानी जो कुछ तपस्वी हैं वो बिना स्त्री के बड़े ही दुखी हैं, तो आप एकदम से हंस पड़ते हैं कि अरे जब वो सन्यासी है तो उसको स्त्री की क्या ज़रूरत। तो यहाँ पर हंसी आती है। तो आपको इसी बात को समझना है। यानी जो हमारा रस है ना, वो भाव बताता है कि किसी पंक्ति के पीछे का भाव क्या है, उससे हमारे मन में क्या आता है, वही हमारा रस होता है।
इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि पंक्ति में शब्द क्या दिए हुए हैं। अगर पंक्ति में शब्दों के ऊपर आप जाएंगे तो ये गलत चीज होगा, तभी आपका क्या इस तरह का हादसा हो जाता है कि जहां पे हास्य रस था वहां आप क्या लगा देते हैं, करुण रस लगा देते हैं। लेकिन मुझे ना ये बात समझ में नहीं आई कि ये भयानक रस आप लोगों ने कैसे लगा दिया, या श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, चलो श्रृंगार रस तो आपने नारी की वजह से लगा दिया होगा, लेकिन भयानक रस कैसे बताया, मुझे ये वाली बात समझ नहीं आई। खैर, इस पे मैं रिसर्च करूंगी। पर चलो आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं रस की ओर। अगर हम बात करें रस की, तो अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो रस कहते हैं आनंद को, यानी वो आनंद जो हमारे मन में आता है। तो हम जब रस की परिभाषा की ओर चलते हैं तो हमें पता चलता है कि जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, उस भाव से जो हमें फीलिंग, यानी जो हमारे मन में भाव आ रहा है, वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, उस भाव को ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से कुछ चीजें पढ़ते हैं। ये पंक्ति मैंने यहाँ पे आपकी कुछ ली थी जैसे इसी चीज को समझाने के लिए, लेकिन इस वाला पॉइंट को, यानी जो ये हास्य रस है आपका, इसको मैं विस्तार से आपको समझाऊंगी। यानी ये इसी की आगे की पंक्तियां हैं जो आपको बताती है कि इसमें छोटा मोटा हास्य रस नहीं है, बहुत बड़ा हास्य रस है। जब हास्य रस हम पढ़ेंगे उस समय मैं इन पंक्तियों की व्याख्या आपको पूरी तरह से बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा इसमें इतना बड़ा हास्य रस था। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अपने रस की, जैसे ही शुरू से पढ़ रहे हैं बिल्कुल। अब एक बात और ध्यान रखना, रस पढ़ते पढ़ते ना रस में खो मत जाना। आपको अपनी परीक्षा का भी ध्यान रखना है। आपकी परीक्षा में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं उस पॉइंट पर भी हम बात करेंगे, और जो रस में हम जिस उद्देश्य से यानी रस को पढ़ रहे हैं कि थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए तो वो भी पढ़ेंगे। लेकिन आपको जो आपका उद्देश्य है, आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, उन पर भी फोकस करना है, इसलिए आप नोट डाउन भी साथ के साथ करते रहिएगा। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो मैं आगे दूंगी तो आप मेरी ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से। जैसे मान लो हमने रस के अर्थ की बात करी, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो रस का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछ लिया तो आपको ये बताना होगा आनंद। ठीक है, अगर आपको ये आपके ऑप्शंस में दे सकता है, परिभाषा आपकी दी है, जब किसी काव्य को पढ़ते या सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में ना रखना है। जैसे सर्वप्रथम भरत मुनि ने, यानी हमारे रस के बारे में बताया किसने था हमको सबसे पहले, तो भरत मुनि ने बताया। तो आपको ये याद रखना होगा कि रस के बारे में व्याख्या करने वाले कौन थे, तो भरत मुनि थे। कहाँ पर बताया उन्होंने, किस ग्रंथ में बताया, तो नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ था उनका, उस ग्रंथ में इन्होंने इसकी चर्चा की है। इसके साथ ही साथ भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 होती है। देखो हमारे जो रस है ना, रस की संख्या को लेकर भी बड़ा विवाद रहता है, कई तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको ना इसमें बिल्कुल क्लियर रहना है। जब आपका एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछे कि कुल रस कितने होते हैं, तो आप बताएंगे रस होते हैं 11। अगर आपसे पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार हमारे रस कितने होते हैं, तो बताएंगे आप 8। ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तीसरा एक और पॉइंट आता है, नाट्य विधा के अनुसार। तो नाट्य विधा के अनुसार आपके रस कितने हैं, तो आती है आपकी संख्या 9, यानी 9। तो वो 9 कैसे आगे चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पर आपका यानी पहली संख्या तो आ गई भरत मुनि के अनुसार 8, फिर दूसरा दिया है सर्वमत के अनुसार। अब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि सर्वमत के अनुसार रस कितने हैं, या फिर सिंपल पूछ सकता है कि रसों की संख्या कितनी है। ऐसे में आपको क्या बताना है, 11 होती है। ठीक, दूसरा यानी तीसरा टाइप जो है आपका नाटक विधा के अनुसार रस की संख्या होती है 9। अब ये रस की संख्या 9 कैसे होती है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ डिटेल में। देखो एक बात और आपको बताती हूँ, मैं हर एक चीज को आपको डिटेल में क्यों बताती हूँ। मेरा मानना ये है
कि रटने की बजाय जब आप किसी चीज के नीचे का आधार जान लेते हैं ना, तो कितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछे आप सबको सॉल्व कर सकते हैं, आप सबको आसानी से कर लेते हैं। इसलिए आपको आधार जानना जरूरी है। और आधार जानने से एक चीज भी होती है कि आपको अपने इस दिमाग पे ना बोझा रखने की जरूरत नहीं होती, यानी आपको याद रखना है ऐसे करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, आपने एक कहानी सुनी, आपको समझ में आ गया, आपको याद हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि नाट्य विधा के अनुसार 9 रस होते हैं। क्यों होते हैं 9 रस? तो जो नाट्य विधा के लोग हैं उनका कहना है कि जो भक्ति रस और वात्सल्य रस, यानी हमारा 10वां और 11वां, जो हम 10वें नंबर पर या 11वें नंबर पर पढ़ते हैं, वो जो हमारे 2 रस हैं उनका जो स्थायी भाव है वो रति है। ठीक है। और वो रति कैसे, अगर मान लो हम भक्ति रस की बात करते हैं तो हम कह देते हैं ईश विषयक रति कह देते हैं, वात्सल्य की बात करते हैं तो संतान विषयक रति कह देते हैं। अब इन चीज़ों को, ये ईश विषयक रति क्या है, संतान विषयक रति क्या है, ये सारी चीज़ मैं आगे डिटेल में आपको समझाऊंगी। बस अभी आपको ना 2 ये चीज़ जाननी है कि इनका भी स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। और हमारा जो श्रृंगार रस है इसका भी भाव, स्थायी भाव जो है वो रति होता है। तो नाट्य विधा के जो लोग हैं, उसकी मान्यता को रखने वाले जो लोग हैं, तो वो कहते हैं कि ये दोनों ये जो दोनों रस हैं ये भी श्रृंगार रस का हिस्सा हो जाते हैं। तो इस तरह से घट की संख्या कितनी रह जाती है, 9 रह जाती है। फिर उनका कहना है कि श्रृंगार रस के 4 उपभेद होते हैं, संयोग, वियोग, वात्सल्य और भक्ति। लेकिन हमारे कुछ जो विद्वान हैं वो इस मत को नकारते हैं। वो कहते हैं कि वात्सल्य और ईश्वर में, इनकी भक्ति में वासना नहीं होती, जबकि श्रृंगार रस में वासना होती है। तो इसलिए हम इसके उपभेद में इसको नहीं रखेंगे, हम इसको बिल्कुल स्वतंत्र रखेंगे। तो जब इसको ये स्वतंत्र रख देते हैं तो फिर संख्या जो है वो 9 से 11 हो जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो लोग नाट्य विधा के मत को रखते हैं वो रसों की संख्या 9 रखते हैं, तो वो इस भक्ति रस और वात्सल्य रस को श्रृंगार के भेद में रखते हैं। तो यानी कहने का मतलब है घुमा फिरा के वो भी 11 रस ही पढ़ते हैं। अब आपके एग्जाम में टोटल जो संख्या पूछी जाएगी वो 11 ही पूछी जाती है नॉर्मली। ये जो 9 संख्या वाला जो पॉइंट है ये आपका टीजीटी, पीजीटी या फिर जो शिक्षक, यानी शिक्षक के लिए जितने भी प्रकार के आपके एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो, जिनको टीचर बनना होता है उन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को लिया जाता है, यानी जो ये क्वेश्चन आपके वहाँ पर आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट आपने समझ लिया। इसके बाद एक पॉइंट और रह गया, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व किसको माना जाता है। तो रस को हम काव्य की आत्मा कहते हैं या काव्य का प्राण तत्व कहते हैं। दोनों में से कोई सा भी देके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये समझ लीजिए कि ये 4-5 क्वेश्चन जो है ना, 4-5 अंक हैं आपके, बिल्कुल एकदम से। चलिए अब आगे बात करते हैं। जब हमने रस के बारे में बात किया ना, तो रस आपके कुछ अवयव होते हैं। रस में अवयव मतलब रस के कुछ अंग, पार्ट। अब ये अंग पार्ट कैसे हैं, इनको बताने से पहले आपको ये चीज़ बताती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाता है ना कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। आपके एग्ज़ाम में रस नाम के टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी जो प्रश्न किए जाते हैं, वो 3-4 तरह के होते हैं। उनमें वो क्या क्या पूछता है, वो आपसे पूछ सकता है कि रस क्या है, यानी पंक्ति दिया रखेगा। जैसे मान लो आपको 2 पंक्ति अभी दी, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, ऐसे आपको पंक्ति दी होगी। आपसे पूछ सकता है कि इन पंक्ति में रस क्या है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि इसका स्थायी भाव बताइए। क्या पूछ सकता है, इसका स्थायी भाव क्या होगा। दूसरा पूछ सकता है कि इसका अनुभाव क्या होगा, अनुभाव आपसे पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि इसमें संचारी भाव कौन सा होगा। क्या पूछ सकता है आपको, संचारी भाव कौन सा होगा। या इसके अलावा 2 पॉइंट और पूछ सकता है कि इसका आश्रय आलंबन क्या होगा, इसका विषय आलंबन क्या होगा, या फिर इसका उद्दीपन क्या होगा।
अब आप कहेंगे कि इतने तरीके से, फिर मैं आपको बताती हूँ आपके एग्जाम से। अगर आप यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे वो रस और स्थायी भाव, ये 2 पॉइंट पर ही रहते हैं। 90% आपका इतना ही पूछता है। लेकिन अगर आप फिर शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, यानी टीजीटी, पीजीटी, ये टैट वगैरह जितने भी आते हैं, अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो जितने मैंने टाइप बताए हैं वो सारे टाइप आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। याद रखिए, रस, अलंकार और छंद, ये 3 टॉपिक एमपीएसआई या हम कहें मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एमपीएसआई में आपको पता है 70 नंबर का आपका जो क्वेश्चन आता है, और 70 नंबर में से अगर आप, मुझे अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं कि अगर मैडम 70 में से हमें 60 भी मिल जाए ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि 60 से आपके 70 अंक बनाना, यानी 60 से 70 अंक बनाने का जो एक जिम्मेदारी है ना, वो आपकी अलंकार, रस और छंद, इन 3 टॉपिक पे ही होती है। अगर ये 3 टॉपिक आपने अच्छे से कर लिए ना, आपके 10 से 12 अंक बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। तो आपको, और उसमें ये सारे टाइप पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताया। अब सवाल उठता है आपका कि तो फिर ये उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है, विषयालंबन क्या है, संचारी भाव क्या है, तो हम इनको पहचानेंगे कैसे, तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनको पहचानने का तरीका क्या होता है, ये होते क्या क्या हैं। अगर हम इन चीज़ों को जान लेते हैं तो हमें पंक्ति में निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए ठीक है, हम इनको निकालते हैं, फिर हम इनकी क्या करते हैं, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। चलो मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पर, सीधा एक एक करके हम इन सबके विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा दिया, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रस है उसके ना 4 अवयव हो गए, 4 भाग। हम रस को 4 भागों में बांट देते हैं। क्या? एक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब इन चीजों को समझ लीजिए। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव कहते हैं वे भाव जो हमारे हृदय में जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे हृदय में ही रहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे भाव जो हमारे पैदा होने से लेकर मरने की अवस्था तक हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं, उन भावों को हम स्थायी भाव कहते हैं। और जब हम स्थायी भाव के बारे में डिटेल चर्चा करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास ना सिर्फ और सिर्फ 9 तरह के भाव हैं जो हमारे हृदय में जन्म से मृत्यु तक हमारे पास होते हैं, और सबके पास होते हैं। ये 9 भाव ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे पास इनमें से ये वाला भाव नहीं है। ये 9 भाव हर प्राणी के अंदर होते हैं, हर मनुष्य के अंदर ये 9 भाव होते हैं। अब ये 9 भाव कौन से हैं, इनकी डिटेल चर्चा ना इसके तुरंत बाद ही करेंगे। तो हमने पहले जाना, एक होता है स्थायी भाव जो हृदय में हमेशा रहता है। दूसरा होता है विभाव। विभाव को हम कह सकते हैं कारण। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो वो कारण जिसकी वजह से हमारे हृदय में स्थायी भाव जग रहा है, उसे हम विभाव कहते हैं। अब इसकी भी डिटेल चर्चा करेंगे। ये विभाव भी हमारा 2 प्रकार का होता है, उद्दीपन और आलंबन। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, तुरंत इसी के तुरंत बाद। अनुभाव। अनुभाव का मतलब क्या होता है? तो अनुभाव को अगर हम एक शब्द में देखें तो अनुभाव का मतलब होता है चेष्टा। आश्रय के द्वारा जब उसके हृदय में जो भी भाव जगा है, उसके तुरंत बाद जो वो क्रिया प्रतिक्रिया करता है, वही क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती है। और बात करें हम संचारी भाव की, तो संचारी भाव, संचारी मतलब संचरण करने वाले, यानी आने जाने वाले या सहचर, वे भाव जो इस बात की पुष्टि करने के लिए आते हैं कि हृदय में कौन सा भाव जगा है, हमारे हृदय में कौन सा भाव जगा, ये बताने के लिए जो भाव आते हैं उनको कहते हैं संचारी भाव।
अब इस तरह की परिभाषा आपने किताबों में तो बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन इनको समझते हैं अपनी आम जिंदगी से। चलिए आपके जीवन से उदाहरण लेती हूँ। सबसे पहले उदाहरण लेती हूँ मैं श्रृंगार रस का। बहुत पसंद है आप लोगों को श्रृंगार रस, तो सबसे पहले उदाहरण मैं श्रृंगार रस से ही लेती हूँ। अगर श्रृंगार रस हमारे सामने हो तो उसका स्थायी भाव, उसका विभाव, उसका अनुभाव और उसका संचारी भाव हम कैसे पहचानेंगे? तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम आपके बचपन में चलते हैं। अब अगर आप बचपन जी रहे हैं, यानी कौन सी अवस्था में, जिस समय आप 10th, 11th, 12th वाली एज में हैं, अगर आप अभी उस एज में हैं तो अभी भी फील कर सकते हैं। अगर आप 10 साल पहले, 20 साल पहले या 30 साल पहले इस एज में आए थे तो थोड़ी देर के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। सपोज करो एक सीन है, एक दृश्य अपने दिमाग में लेके आते हैं। आप 11th क्लास में थे और आपकी छुट्टियां खत्म हुई हैं। आज छुट्टियां खत्म हुई हैं, कल से आपका स्कूल खुलने वाला है। आप मन में सोच रहे थे यार छुट्टियां तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, थोड़े दिन और रहती। तभी आपका दोस्त आपके पास आता है और वो आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है कि सुना है 1 साल के लिए कोई नया चेहरा स्कूल में पढ़ने के लिए आया है। एक्साइटमेंट हो गया आपके मन में। अच्छा, वो पढ़ने आया है, मतलब आप जान गए वो कौन है? आपके अपोजिट, जो आपके अपोजिट बंदा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप अगले दिन एकदम से, जो आप नहीं चाह रहे थे स्कूल जाना, लेकिन आज आप जल्दी चले गए। और जल्दी जाने के बाद, क्योंकि स्कूल में आप सबको पहचानते हैं, तो आप अपने घर जैसे स्कूल में जाते हैं, स्कूल के गेट पे खड़े हैं सुबह से ही, अब कोशिश कर रहे हैं कि कब आए वो नया चेहरा, कब देखें। तो आपने देखा एक नया चेहरा सामने से आ रहा है। अब आपने जैसे ही उस चेहरे को देखा, आपके मन में प्रेम का भाव जगा। तो प्रेम का भाव जगा, वो था स्थायी भाव। अब ये प्रेम का भाव क्या है? रति। ये है स्थायी भाव। जिसको आपने देखा वो है विभाव, यानी कारण। जिसके प्रति आपके मन में भाव जगा वो है कारण विभाव, और जो आपके मन में भाव जगा वो है स्थायी भाव। अब जब वो आपके बगल से गुजरे तो आपने यूं ही कह दिया कि स्वागत है आपका, या मोस्ट वेलकम। अब ये जो आपने अपने मुंह से जो बात उच्चारित की, ये है आश्रय आलंबन की चेष्टा, जिसको आप कहेंगे अनुभाव। ये क्या है? उसकी चेष्टा, क्रिया प्रतिक्रिया। जब आश्रय आलंबन के मन में भाव जगा तो उसने क्या क्रिया प्रतिक्रिया की? तो ये है अनुभाव। और जैसे ही आपने उनको बोला कि मोस्ट वेलकम, तो वो स्माइल कर दी। और जो आपके दोस्त थे, अब जैसे ही उन्होंने स्माइल किया, आप खुशी से उछल गए, एकदम से उछल गए। आपके मन में क्या आया? उत्साह, जोश, उल्लास। जो उत्साह, जोश और उल्लास आपके पास आया वो था संचारी भाव, जिसको देखकर आपके दोस्त समझ गए कि भाई तो प्रेम में पड़ गया। तो वो था संचारी भाव, यानी वो जोश, वो उत्साह, जो उमंग थी, वो संचारी भाव। तो ये है हमारे श्रृंगार रस। इसी तरह से अगर मान लो हम श्रृंगार रस से लेकर अगर चले भयानक रस लें, तो भयानक रस देखो, बिल्कुल आराम से समझना। यहाँ पे हमारी अब क्लास ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि हमको घर जाना है। आप आराम से अपने घर पे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, तो मैं आराम से ही आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो जैसे ही आपको, अब इसमें मैंने आपको श्रृंगार रस समझाया, इन्हीं चीज़ों में आपको भयानक रस समझाती हूँ। भयानक रस में कैसे आपका कौन सा स्थायी भाव होगा, कौन सा विभाव होगा, कौन सा अनुभाव होगा, कौन सा संचारी भाव। फिर दोबारा आप इमेजिन करो, अब उस कहानी से बाहर आ जाओ। अब उस कहानी को हम बीच बीच में लाते रहेंगे, उसको भूलना नहीं, रखना है दिमाग में, ठीक है। तो अब जैसे सपोज करो एक नई कहानी बनाओ अपने दिमाग में। कहानी ये है कि आप अपने स्कूल से, या आप जो भी हैं, स्कूल में हैं, या आप ऑफिस जा रहे हैं, या आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आप ये समझिए आपके घर से आप जहाँ हर रोज आते जाते हैं, चाहे वो ऑफिस है, स्कूल है, या कोई भी, उस बीच रास्ते में एक सुनसान जगह पड़ती है जहाँ पर थोड़ा सा जंगल है। अब वो जंगल टाइप से है, अब ऐसे तो बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है, उसमें आप हर दिन आते जाते हैं, आप डरते नहीं हैं। लेकिन आज शाम को
आंधी तूफान आए हैं, और आंधी तूफान आने से तो उस सड़क के किनारे आपको पता था हर रोज कि यहाँ पे एक झाड़ी है, और वो आपको उस झाड़ी के बारे में पता था। लेकिन आज जब आंधी तूफान आए तो उस झाड़ी के ऊपर कहीं से कोई सफेद चादर आके गिर गई, और जब आंधी तूफान आ रहे थे, बारिश आ रही थी, तो उस बारिश की वजह से एक कोई जो आवारा कुत्ते होते हैं वो उसके नीचे छिप के बैठ गया है। आपको इस बारे में नहीं पता, अंधेरा हो गया है, आप अकेले हैं सड़क पर, और अंधेरी रात है। अंधेरी रात होने की वजह से दूर से वो झाड़ी आपको किसी व्यक्ति का एहसास करा रही है। आपको पता है कि वहाँ पर झाड़ी है, लेकिन वहाँ पर आपको कैसा एहसास हो रहा है कि कहीं कोई व्यक्ति बैठा है। आपको हल्का हल्का सा डर लग रहा है, ठीक है। तो हल्का हल्का सा डर यानी जो भय आपके मन में स्थायी भाव है। अब स्थायी भाव वो जो डर आपके मन में है, और कारण क्या है? कारण है रात का अंधेरा, तूफान आना, वहाँ पर रास्ता जो है वो सुनसान होना, ठीक है, ये कारण है। इसकी वजह से आपको वो हल्का फुल्का सा डर है। अभी आप रास्ते में जा रहे हैं, जैसे ही आप वहाँ जा रहे हैं तो झाड़ी के पास जैसे पहुँचे तो झाड़ी के पास वाले ही रास्ते पे कुछ आवाज़ करने वाली चीज़ पड़ी हुई थी। आपका पैर उस चीज़ पर पड़ जाता है, और आपके पैर से हुई आवाज़ से जो वो कुत्ता जो उस झाड़ी में छिपा हुआ था वो एकदम से डर के बाहर भागता है। आपको पहले से ही डर लग रहा था, आप बिना आव देखे ना ताव आप एकदम से चिल्ला के जोर से भागे वहां से। अब यहाँ पर समझिएगा, वो जो कुत्ता था जो निकला अचानक से झाड़ी से, वो हो गया विभाव, कारण हो गया। उसकी वजह से आपके मन में ना डर उत्पन्न हुआ। स्थायी भाव कौन सा है? भय। और जब डर उत्पन्न हुआ तो आपके मुंह से क्या निकल गई? एकदम से चीख निकल गई, और आपने दौड़ना शुरू कर दिया। तो जो चीख निकली और जो आप दौड़े वो है अनुभव, आश्रय की क्रिया प्रतिक्रिया, आश्रय की चेष्टा। और फिर जब आप थोड़ा सा आगे जाके रुके तो आपकी सांसें चल रही हैं तेज से, डर के मारे आपका चेहरा पीला पड़ गया है। तो चेहरा पीला पड़ जाना यानी आप क्या है, एकदम से भयभीत हैं, कांप रहे हैं, और जो आपकी सांसें चल रही हैं वो क्या है? संचारी भाव। तो ये आपका यानी 4 हमने इसमें देखी। तो इस तरह से स्थिति परिस्थिति और ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। कोई भी रस हो आपका, चाहे वो आपका श्रृंगार रस हो, चाहे वो आपका हास्य रस हो, चाहे वो आपका भयानक रस हो, आप हर रस में इसी तरह से चीज़ों को पहचान सकते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके आपको और पढ़ लेते हैं, यानी हम समझ लेते हैं एक एक करके कि चीज़ें कैसे हमारी बनेंगी आगे। हम बात कर रहे थे स्थायी भाव की, यानी हमने समझा था कि ये जो हमारा स्थायी भाव है ये हमारे हृदय में सदा रहने वाले जो भाव हैं। तो हमारे हृदय में जो सदा सर्वदा रहते हैं उन्हीं को हम स्थायी भाव कहते हैं, और इनकी जो संख्या है, इनकी कुल संख्या 9 मानी गई है। ये आपको फैक्ट बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब 9 में कौन कौन सी आती है? पहला आता है रति। पहला नहीं, आप आगे पीछे करके याद कर सकते हैं। अभी आप मुझे ये बताएंगे कि ये 9 के 9 भाव आपके हृदय में है या नहीं। जैसे आपका रति, रति के बाद आ गया शोक, हास, क्रोध, भय, उत्साह, विस्मय। विस्मय कहते हैं आश्चर्य को, यानी जब हम सरप्राइज होते हैं ना, आश्चर्य। जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, जो हमारे मन में हेट की भावना आती है, घृणा। और उसके बाद निर्वेद। तो ये हमारे क्या हो गए? 9 हो गए। अब निर्वेद क्या होता है? निर्वेद कहते हैं हम वैराग को जो हमारे मन में ना संन्यास लेने की जो भावना आती है, निर्वेद, वैराग मतलब संन्यास लेने की भावना, उसको कहते हैं निर्वेद। तो हमारे मन में 9 कौन कौन से? रति, शोक, हास, क्रोध, भय, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा और निर्वेद, ये हमारे स्थायी भाव हो जाते हैं। अब इसके बाद आपका दिया है जैसे संतान विषयक रति। अब संतान विषयक रति, जिसको हम स्नेह या ममता भी कह सकते हैं, और ईश विषयक रति, ये दोनों हमारे क्या हैं? रति के ही भेद हैं। यानी रति माने प्रेम होता है, रति का मतलब क्या है? प्रेम। तो ये रति के ही भेद होते हैं। तो आपको ये जाना, आपको ये बात पहले से ही पता चल गई है कि जो संतान विषयक रति है ये हमारा किसका है? वात्सल्य का है। और जो हमारा ईश विषयक रति है ये हमारा किसका है? ये हमारा भक्ति रस का है,
ठीक है, तो चलिए हमें यहाँ पर ये पता चलता है। अच्छा, आप में से कोई ऐसे भी इंसान हैं जो ये सोच रहे हों कि मैडम हमारे मन में ना सारे भाव तो हैं, लेकिन बस ये क्या है, निर्वेद नहीं है। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि सन्यास की भावना हमारे मन में नहीं है, अक्सर स्टूडेंट ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, कहीं पे तो कई बार तो हमारे ऐसे ऐसे विद्यार्थी आते हैं जो कहते हैं कि मैडम हमारे मन में रति नहीं है, जो कहते हैं कि हमारे मन में रति नहीं। तो मैं अक्सर इस बात पर एक बात बोलती हूँ कि देखो, ये बात जानना, अगर कोई कहता है ना कि 9 में से एक भी भाव हमारे कोई एक हमारा भाव हमारे मन में नहीं है, तो ऐसी अवस्था ना 2 ही लोगों के साथ है। 2 लोग कौन से? एक तो वो लोग जो झूठ बोल रहे हैं, जिन्हें अपने मन के भाव ही नहीं पता कि हमारे मन में कौन कौन सा भाव आता है, तो पहले वो लोग होते हैं। और दूसरे वो होते हैं जिन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, मतलब वो स्वस्थ नहीं है। यदि जिनके मन में ये 9 स्थायी भाव नहीं है तो वो स्वस्थ नहीं है, वो मानसिक रोगी हैं फिर। तो खैर चलिए, यहाँ पर तो अब आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग बोले कि मैडम निर्वेद तो नहीं है, हम तो गृहस्थ जीवन में रहना चाहते हैं, परिवार में पारिवारिक जीवन में रहना चाहते हैं, परिवार के साथ रह रहे, ये निर्वेद आपने कहा कि ये तो सन्यास की भावना है, ये कैसे? तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे स्थायी भाव है ना, इन 9 में से कोई एक स्थायी भाव ही हमारे हृदय में एक समय में रहता है उभर के। जैसे इसको आप कैसे समझिएगा, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो हमारे मन के अंदर ये 9 भाव हैं, ठीक है, ये 9 भाव है, ये एक साथ रखे हुए हैं, ये एक पूरी पैकेट है, ठीक है, रखे हैं। लेकिन इन 9 में से ना हमारे मन पर जो हावी होता है वो कोई एक भाव होता है। एक समय में इन 9 में से कोई एक ही भाव हमारे मन में हावी होता है, सारे एक साथ नहीं होते, दबे हुए होते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ही होता है। इसी वजह से तो इनको नाम भी दिया गया है स्थायी भाव, स्थित रहने वाले, जो हमारे मन में स्थित है, बचे हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, संचारी भाव और स्थायी भाव में यही अंतर है। संचारी भाव, कुछ भाव ऐसे होते हैं जो हर किसी के मन में नहीं होते, यानी हर व्यक्ति के पास ऐसे सारे भाव नहीं होते हैं। तो संचारी भाव हमारे 33 होते हैं, तो 33 संचारी भाव हैं, मैं उनके बारे में भी आपको तुरंत बताऊंगी। तो उनमें से हमें, जैसे हम कहते हैं ना, स्थायी भाव, 9 के 9 स्थायी भाव हमारे हृदय में हैं, लेकिन जो हमारे 33 भाव हैं वो सबके सब हमारे हृदय में नहीं होते, ये दोनों में अंतर है। तो स्थायी भाव इसीलिए कहते हैं कि इन तीनों, यानी इन 9 के 9 में से कोई एक भाव हमारे ऊपर रहता है, हावी रहता है। तो कहा जाता है हमारे जीवन में ना लगभग 70 यानी 80, या हम कहें 70 से 80% जो भाव हमारे जीवन काल में हमारे ऊपर रहता है वो होता है रति का। और ये समझिए कि अगर ना होना ऐसा तो हमारा जीवन ना दूभर हो जाएगा। हम प्रेम भाव में अपना पूरा जीवन गुजारने की कोशिश करते हैं, और बाकी जो हमारे भाव हैं वो क्षणिक होते हैं। जैसे आप देख लो, मान लो क्रोध की बात करो, तो आप खुद ही बताइए, 24 घंटे में से अगर आपको कभी गुस्सा आता है, कितनी देर के लिए गुस्सा करते हैं? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, है ना? बाकी तो नहीं करते ना। तो इसी तरह से हमारे भाव होते हैं जो थोड़ी देर के लिए आते हैं। वैसे ही हमारा ना ये निर्वेद है। जब हमें कोई ऐसा भाव हमारे हृदय में आता है, या हमारे आसपास कुछ ऐसी घटना घटती है जिससे हमें ये संसार सब बेकार लगने लगता है, व्यर्थ लगने लगता है, ये सारी चीज़ें मोह माया लगने लगती हैं, वो जो उस समय हमारे मन में भाव जगता है उसी को कहते हैं निर्वेद। जब हम कहते हैं ना कि अरे सबको छोड़ के मैं कहीं चला जाऊं, हिमालय पर चला जाऊं, तपस्या करने चला जाऊं, वगैरह वगैरह जो हमारे मन में आता है, तो उसी को कहते हैं निर्वेद। तो हमारे साथ निर्वेद भी हमेशा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं। ये तो हमारा स्थायी भाव हो गया। इसके बाद हम विभाव की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए विभाव है, जिसको समझना है आपको। तो देखो, ये जो हमारा विभाव है, विभाव 2 प्रकार का हमारा होता है, जिसके अंदर हमारा आलंबन और उद्दीपन होता है। ठीक है, 2 प्रकार का है।
आलंबन और उद्दीपन, इन दोनों में अंतर क्या है? आलंबन जो है वो हमारा सजीव पार्ट होता है, ठीक है, सजीव जिसके अंदर प्राण है, और उद्दीपन हमारा निर्जीव होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। विभाव के अंदर दो तरह के हमारे विभाव होते हैं, एक होता है सजीव विभाव और एक होता है निर्जीव विभाव। निर्जीव कौन सा होता है? जिसे हम उद्दीपन के नाम से जानते हैं, और सजीव होता है जिसे हम आलंबन के नाम से जानते हैं। और ये आलंबन जो है ये भी हमारा दो प्रकार का होता है, इसे हम आश्रय आलंबन और विषय आलंबन के नाम से जानते हैं। आश्रय आलंबन, देखो नाम आपको ना शब्द से ही सीखना है। आश्रय जहां आश्रय लिया जाए, स्थायी भाव जहां आश्रय ले रहा है, मतलब जिसके मन में भाव जग रहा है उसको कहते हैं आश्रय आलंबन। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो, कोई नायक या नायिका हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, नायक या नायिका। सजीव में आपके नायक और नायिका ही रहते हैं, ठीक। और विषय आलंबन, विषय मतलब, विषय का मतलब होता है संबंधित, जिससे संबंधित, यानी हमारे मन में जो भाव जगा है वो किससे संबंधित है या किसके प्रति। तो हम कह सकते हैं कि जिसके प्रति, जिसके लिए, जिसके कारण हमारे मन में भाव जगता हो उसे कहते हैं विषय आलंबन। यानी जिसके कारण या जिसके प्रति मन में भाव जगा है। ये नायिका, अगर यहाँ पर नायक हो गया तो यहाँ नायिका हो गया। जैसे हम श्रृंगार रस की बात करें तो मान लो हम श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं, तो श्रृंगार रस में एक तरफ अगर आश्रय आलंबन हमारा नायक है तो विषय आलंबन नायिका होगी, अगर आश्रय आलंबन नायिका है तो विषय आलंबन नायक होगा, ठीक है। ये कहाँ पे कंडीशन, हर जगह ये कंडीशन लागू नहीं होती, ये सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ मैं, श्रृंगार की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद जैसे हम बात करते हैं उद्दीपन की, तो उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन में निर्जीव चीजें। अब निर्जीव चीजें कैसे? तो यहाँ कहा है कि जिस स्थिति, परिस्थिति या वस्तु के कारण, कोई स्थिति, परिस्थिति या कोई वस्तु के कारण हमारे मन में जब भाव उत्पन्न हो जाता है, अब वो कोई सा भी भाव हो, उसको हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं, यहाँ दिया है जैसे चांदनी रात, तो चांदनी रात कभी आप देखते हैं, या एकांत स्थल या वर्षा, आपने कभी देखा है जब वर्षा आ जाए और आप बारिश में जब भीग जाते हैं तो आपको अपने सहयोगी, जो आपका साथी है, उसकी याद आ जाती है। अब स्थिति चाहे कैसी भी हो, आप संयोग में हैं या वियोग में हैं, अगर पार्टनर आपके साथ है तो भी बारिश में आपको उसकी याद आ जाती है, पार्टनर अगर आपके साथ नहीं है तो भी आपको उसकी याद आ जाती है। तो यानी, या फिर कहें एकांत स्थल, जैसे ही एकांत स्थल मिलता है तो आपके मन में प्रेम तुरंत चला आता है, हम जब श्रृंगार रस की बात करें। या फिर कभी आपका कोई प्रिय आपसे दूर हो गया है या जिसकी मृत्यु हो गई है, तो जैसे ही एकांत स्थल मिलता है आप उसकी यादों में खो जाते हैं। अगर उसकी मृत्यु हो गई तो आपका मन उदास हो जाता है, तो वहाँ कौन सा आ जाता है? करुण रस आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे आप मान लो हम बात करते हैं कोयल की आवाज़ या कोयल का कूकना, और भी परिस्थिति, जैसे मैंने आपको बताया उदाहरण जब मैंने दिया, याद करो अभी जो मैंने आपको उदाहरण दिया थोड़ी देर पहले, कि आप जब 11th क्लास से 12th में गए हैं तो वहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा उद्दीपन क्या हो सकता है? उद्दीपन हमारा क्या है? एक नए व्यक्ति का स्कूल में आना। ये परिस्थिति है, ये ऐसी स्थिति है कि एक नया व्यक्ति स्कूल में आया है, तो उसको क्या कहेंगे हम? उद्दीपन कहेंगे। तो आप इस तरह से पहचान कर सकते हैं इन सारी चीज़ों की। तो ये हमारा विभाव, तो आप लोगों को विभाग भी समझ में आ गया होगा। देखो आपको ना ये बात ना सारी चीज़ें बिल्कुल दिमाग में रखनी पड़ेंगी। रस जब भी आप पढ़ें, अगर इन चीज़ों को आपने, ये नींव है, ये आधार है, बेस है, अगर आपने इसको दिमाग में नहीं रखा तो रस आपको कभी याद नहीं होगा, जिंदगी में याद नहीं होगा। ये रस याद करने का एक आधार है, बेस। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा ना तो वीडियो को दोबारा रिप्ले कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अनुभव। अनुभव हमने कहा ही, आश्रय की चेष्टा, जिसके मन में भाव जगा है उसकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या है, उसी को कहते हैं हम आश्रय, अनुभव,
ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है आश्रय आलंबन की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं हमारे मन में, यानी जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे मन में भाव जग गया है और कौन सा भाव जगा है ये हमें पता चल जाता है। जैसे हम उदाहरण में अगर देखें तो मान लो कोई भी हमारे सामने नहीं है, उदाहरण में हम ये कहें कि शर्म से आंखों का झुकना, अगर किसी के प्रति मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो शर्म से आंखें झुक जाती हैं, या फिर कहें आंखों से अश्रुधारा बहना। अब किसी को किसी की याद आ जाए या किसी की मृत्यु हो गई है तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भय से कांपना, अब भयानक रहस्य है तो वहां पर क्या होगा अनुभाव, डरना, कांपना। जैसे गुस्से से मुंह का लाल हो जाना, अगर रौद्र रस आ गया तो क्रोध आ गया, वहां पर ये स्थिति हो सकती है। वमन करना, वमन कहते हैं वोमिटिंग को, उल्टी करना, ठीक है। तो जैसे अब हम कोई घृणात्मक चीज़ें देख लेते हैं तो वहाँ पर हमारा जब मन में हमारे जुगुप्सा उत्पन्न हो जाती है तो वमन करना उसका अनुभाव हो जाता है। अब हम यहाँ अनुभाव की बात करते हैं। अब ध्यान रखिए, अभी तक तो आप समझ रहे थे, लेकिन अनुभाव के जो 4 भेद दिए हैं या आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो लोग टीजीटी पीजीटी यानी टैट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपी एसआई वालों के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुभाव के 4 भेद हैं, कौन कौन से? कायिक अनुभाव, कायिक, काया शब्द से बना है कायिक। अब कायिक अनुभाव कौन सा है? यानी शरीर के अंगों द्वारा उत्पन्न चेष्टा। जब शरीर के अंगों द्वारा कोई चेष्टा उत्पन्न की जाती है उसको हम कहते हैं कायिक। जैसे हम कह सकते हैं, मान लो सपोज करो आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, सामने से एक चेहरा आपको सुंदर सा दिखाई दिया। अब जैसे ही वो चेहरा दिखाई दिया और आपको लगा कि जब वो आपकी तरफ देख रहा है तो आप तुरंत बालों में हाथ मारने लग जाते हैं या कोई स्टाइल करने लग जाते हैं। तो ये जो आपने बालों में हाथ मारा, ये क्रिया क्या है? ये है कायिक चेष्टा, ठीक है, शरीर के अंगों द्वारा जो चेष्टा की है। अब जैसे वाचिक अनुभाव, वाचिक मतलब वाणी, जो आप बोलते हो, जैसे वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टा। सपोज करो कोई सामने से आ रहा है, वो चेहरा आपको बहुत पसंद लगा, आपके मन में एकदम से रति का भाव जगा, तो जब वो बगल से गुजरता है तो आप बोलते हो ना, अच्छे लग रहे हो। वैसे आप ऐसा नहीं बोलते, ये तो मैंने बहुत सही शब्द बोल दिया है, आप तो कुछ और ही बोलते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब आप मुंह से बोलते हैं, यानी जब आप कहते हैं कि आप अच्छे लग रहे हो, ये जो आपने क्रिया प्रतिक्रिया की है इसी को कहते हैं वाचिक, ठीक है। अब जैसे आहार है अनुभाव, वेशभूषा के द्वारा उत्पन्न चेष्टा। जैसे कभी आपने देखा है, आप कहीं जाते हैं तो जोकर जो होता है वो ऐसे अपने कपड़ों के द्वारा क्रिया प्रतिक्रिया करता है, आपको हंसाने की कोशिश करता है, नकली नाक लगा के या टोपी लगा के या नकली पेट गिरा के। तो वो जो कपड़ों के माध्यम से जो चेष्टा होती है वो आपकी किसके अंदर आती है? आहार के अंदर आती है, वेशभूषा के द्वारा, ठीक। उसके बाद आता है आपका सात्विक अनुभाव। सात्विक या इसको कुछ लोग मानसिक अनुभव भी कहते हैं। मानसिक मतलब मन में। अब आप इसे कह सकते हो कि सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा। दिमाग में आएगा ये सत्व का योग क्या है, तो सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा वो होती है जिन पर हमारा कोई वश नहीं चलता। ये चेष्टा होगी ही होगी। आप अनुभाव जो आपकी कायिक चेष्टा है उसको रोक सकते हैं, आप वाचिक चेष्टा को रोक सकते हैं, आहार चेष्टा को रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सात्विक, जो आपका सात्विक अनुभाव है, इसको नहीं रोक सकते। जैसे हाथों से कंपन होना या आंखों से अश्रु आ जाना। सपोज करो आप फिर से वापस लौट जाओ अपनी उसी कल्पना में जो मैंने आपसे अभी कराई थी। जब आप 12th में आए हैं, अब वो जो नया व्यक्ति आया है आपके मन में, जिसके प्रति हमेशा भाव है, हर दिन आप मिलते हैं, 4-5 महीने हो गए हैं, आपने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की, वो आंखों से आपकी सारी बातें समझते हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम ही अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। तो वो आए आपके पास और आपसे उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री की बुक है, आपके मन में प्रेम है, लड्डू फूट रहे हैं मन में, उत्साहित हो गए हैं आप, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि उनको पता चले कि आपके अंदर प्रेम है। तो आप बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव से अपनी वो बुक उठा के कहते हैं हाँ हाँ है मेरे पास, और आप बुक उठा के उनको देते हैं।
लेकिन आपके जो हाथ हैं ये कांप रहे हैं, बहुत तेजी से कांप रहे हैं। आप चाहते हैं रोकना लेकिन नहीं आपसे रुक रहा। अब खुद ही सोचो, अगर आपके दोस्त ने मांगी होती वो किताब तो आपका हाथ कांपता क्या? नहीं कांपता। लेकिन उनके साथ क्यों कांप रहा है? क्योंकि आपके मन में भाव है, आपके मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है उसने आपके मन में सात्विक अनुभाव जगाया है। तो यानी जैसे हम कहते हैं कंपन होना, तो ये सात्विक भाव है। आप उसे रोकना चाहते हैं लेकिन नहीं रुकता, तो वो आपका सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपका दिया है यहाँ पर संचारी भाव। संचारी भाव का दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। आपके एग्जाम के लिए एक प्रश्न तैयार हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचारी भाव का अन्य दूसरा नाम क्या है, तो व्यभिचारी भाव कहते हैं उसको। तो आपको ये समझना है, यानी संचारी भाव मतलब आने जाने वाले भाव जो हमारे मन में आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और आपको है ना एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया स्थायी भाव, तो स्थायी भाव एक समय में एक होता है, और लेकिन ये संचारी भाव जो है एक समय में एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक, दूसरा अंतर इनमें क्या होता है, जो स्थायी भाव है वो सिर्फ और सिर्फ 9 होते हैं, लेकिन ये संचारी भाव 33 होते हैं, 33 होते हैं। तीसरा अंतर स्थायी भाव और संचारी भाव में, स्थायी भाव हमारे जो हृदय में है यानी सबके पास होते हैं। 9 के 9 स्थायी भाव हर प्राणी के पास होते हैं, लेकिन ये जो हमारे संचारी भाव हैं इनमें जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे भाव हर प्राणी में हो। इन भाव को आप कंट्रोल कर सकते हो, यानी भाव तो आपके पास होंगे लेकिन आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हो। इन 33 में कुछ भाव आपके पॉजिटिव होते हैं यानी सकारात्मक जिन्हें हम कहें, और कुछ भाव होते हैं आपके नेगेटिव यानी नकारात्मक। तो आप अपनी परवरिश, आप अपने संस्कार, आप अपनी मानवता के आधार पर उन भावों को, किन्हीं भावों को दबा देते हो और किन्हीं भावों को उभार देते हो। तो ये इस तरह से आपके चलते हैं, यानी कुछ भाव इसमें आपके उभर जाते हैं, कुछ भाव आप उन्हें दबा देते हो। जैसे यहाँ पर दिया है हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस, निद्रा, उन्माद, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अभित्या और अपस्मार, व्याधि और मरण। ये आपके 33 हैं। आप ये आपके संचारी भाव में आते हैं जो आपके, और एक बात भी आपको ध्यान रखना है कि स्थायी भाव एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है, लेकिन संचारी भाव एक से अधिक रस में भी आते जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम शुरू करते हैं अपना रस के बारे में। हमारे यहाँ पर रस दिए हैं, कुल कितने रस हम पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं 11 रस। अब 11 रस में हमारी जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस के 2 उपभेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसके बाद करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा, श्रृंगार का रति हो जाता है, इन दोनों का रति रहता है, ठीक है। हास रस का हास हो जाएगा, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, विभत्स का जुगुप्सा, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय और शांत रस का निर्वेद। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो आपके 8 हैं ना, अद्भुत रस तक ये भरत मुनि के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। शांत रस, इसको हम 9वां रस के नाम से जानते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता है, आपसे पूछ लिया जाता है 9वां रस कौन सा है, तो 9वां रस आपका शांत रस होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 9वां करके ही पूछा जाता है। अब ऐसे नहीं पूछेगा आपसे कि दूसरा रस कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, ये नहीं आएगा, ठीक है। और अगर कोई किताब इस तरह का क्वेश्चन बना देती है
तो फिर वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो हिंदी को बिना पढ़े क्वेश्चन बना देती है। तो ऐसी किताब को पढ़ना छोड़ देना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये 9वां इसलिए पूछा जाता है कि भरत मुनि ने जब से बनाए और जब तक उद्भट ने उसके बारे में बताया तब तक 8 ही थे। 8 के बाद जब 9वां बना तो इस वजह से ये क्वेश्चन बना था कि 9वां, और 9 के बाद जो आपका 10 और 11 दिया है इनमें भी काफ़ी अंतर था, इस वजह से इसको संख्या दी गई है कि ये 9वां रस है। ठीक है। और अगर इसके बाद बहुत सारे, मैं देखती हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत लोग इस तरह के क्वेश्चन बना लेते हैं। अब जैसे क्या करते हैं वो सोचते हैं कि 9वां रस ये पूछा गया है शांत रस, तो जिस क्रम में अगर ऐसे लिखा है तो अपने मन से क्वेश्चन बना देते हैं अभ्यास कराने के लिए बच्चों को कि 11वां रस बता दो या पहला रस बता दो या दूसरा रस बता दो। तो इस तरह के जो क्वेश्चन अपने आप से गढ़ लेते हैं उन लोगों को ना यहाँ पर थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन ना बनाओ जिसका कोई लॉजिक ना हो। और क्वेश्चन बनाने से पहले ना लॉजिक को समझो, चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को अच्छे से समझो, तब उसके बाद कोई क्वेश्चन बनाकर स्टूडेंट को परेशान करो या किसी और को परेशान करो। कम से कम इतना तो क्वेश्चन बनाने से पहले सोचना चाहिए उन लोगों को कि जो वो खुद क्वेश्चन बना रहे हैं क्या उनके पास कोई तर्क है, उसका कोई आधार है, उसका कोई बेस है। और अगर उनके पास उसका कोई तर्क या आधार नहीं होता तो उन्हें इस तरह के क्वेश्चन जड़ने की आवश्यकता नहीं है। खैर चलिए, आप लोगों को मैंने यहाँ पर ये बता दिया। तो यहाँ पर शांत रस किसका लिखा है? उद्भट का लिखा है। शांत रस के बारे में जो बताया है वो उद्भट ने बताया है। भक्ति रस के बारे में इसका ईस विषयक रति हो जाएगा। ठीक है। और इसको बताया है रूप गोस्वामी ने। और वात्सल्य रस जो है संतान विषयक रति, इसका स्थायी भाव हो जाएगा। और विश्वनाथ ने इसके बारे में, इसके विषय में बताया है। ये हम 11 रस जो हैं, इन 11 रस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले श्रृंगार रस की। और देखो, आज मैं आप लोगों को श्रृंगार रस पढ़ाऊंगी, पूरा पढ़ाऊंगी। हालांकि जब मैं क्लास लेती हूँ तो ये जो हमने अभी 4 टॉपिक पे जो डिस्कस किया, लिखवाना भी पड़ता है। यहाँ तो मैंने आप लोगों को चीज़ें लिख कर दिखा दी हैं, तो उसमें लिखवाते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा 1.5 घंटा ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है, 1.5 घंटे की क्लास होती है। तो लेकिन अभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, तो फिर मैं पढ़ाती हूँ श्रृंगार रस आप लोगों को आगे। तो चलते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है आप लोगों को समझाने के लिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप लोग ना मेरे जो ऐप है निधि एकेडमी, उस पर चले जाना, वहाँ से डाउनलोड करके आप ये ऐप ले सकते हैं। अभी नहीं, क्लास के बाद, क्लास के 2-3 घंटे बाद तभी जाके आपका अपडेट होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं पहले रस यानी श्रृंगार रस की। और श्रृंगार रस के विषय में पढ़ने से पहले इसके विषय में कुछ हम चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्रृंगार रस हम किसको कहते हैं? तो श्रृंगार रस हम कहते हैं कि कोई भी, किसी भी काव्य में जब नायक और नायिका के बीच उनके प्रेम मिलाप या उनके विरह का वर्णन किया जाता है, उसको हम श्रृंगार रस के अंदर रखते हैं। तो कोई भी काव्य जब हमारा होता है, अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ना ये वाली बात आए कि काव्य क्या होता है। तो यहाँ पर आप एक बात समझना, हम अगर एक काव्य को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं जब हमारे मन में कोई भाव आता है, कोई विचार आता है, और उस विचार को जब हम उस विचार को जब हम लिखित रूप दे देते हैं, चाहे वो हम कविता में दे दें, चाहे वो हम उसको कहानी में दे दें, या हम उसको उपन्यास में, या किसी भी तरीके से, यानी गद्य या पद, किसी भी रूप में जब हम अपने विचार को लिखित रूप दे देते हैं, वही हमारा काव्य कहलाता है। और जब ये काव्य एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों का मिलकर एक जगह बनता है, उसको हम साहित्य कह देते हैं। और जब कोई साहित्य एक भाषा का होता है तो वो उस भाषा का साहित्य कहलाता है। ठीक है। तो ये एक मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से आपको इस चीज़ के बारे में बताया है। तो यहाँ पे हम जब भी परिभाषा पढ़ेंगे तो हमारी हर परिभाषा में ये पॉइंट आता है कि जब किसी काव्य में, तो आपको इस बात को समझना है कि जो भी कहानी, कोई कविता, कोई पंक्ति जो दी हुई है, हम उसकी बात कर रहे हैं।
तो काव्य में जब हम नायक तथा नायिका के परस्पर मेल मिलाप या उसके विरह का वर्णन करते हैं, तो अब आपके दिमाग में एकदम से क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये विरह क्या है। तो इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे, पहले इसके ना प्रश्न पर देखते हैं, जो हमारे एग्जाम में प्रश्न किए जाते हैं उन पर फोकस करते हैं। इसका जो स्थायी भाव है वो रति होता है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। स्थायी भाव क्या है इसका? रति है। और इस रस को हम रसराज या रसों का राजा भी कहते हैं, या तो रसराज कहते हैं या तो फिर रसों का राजा कहते हैं। और इसके दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से हैं? हमने अभी देखा था, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि संयोग श्रृंगार के बारे में बात करते हैं पहले। तो संयोग श्रृंगार आपको इसे समझ लेना है, रटना नहीं है, सिर्फ समझ लेना है। संयोग, संयोग दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस योग। सम मतलब साथ, योग माने मिलना, जो साथ में मिलते हों। तो हम कह सकते हैं कि जब हम श्रृंगार की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे नायक और नायिका होंगे। तो जब कोई नायक और नायिका साथ हैं, एक साथ हैं, उस समय जो वर्णन किया जाएगा वो संयोग श्रृंगार में आएगा। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नायक और नायिका दोनों साथ में हों, यानी नायक भी है वहाँ और नायिका भी। अगर किसी पंक्ति के अंदर नायक और नायिका दोनों एक साथ हैं तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? संयोग होता है। लेकिन इसी के साथ साथ नायक या नायिका में से किसी का भी, देखो यहाँ पे मैं दोनों में से कहूँगी, हालांकि 90% नायिका का ही रूप सौंदर्य की वर्णन का होता है। अगर नायक या नायिका किसी का भी रूप सौंदर्य का वर्णन हो, ठीक है, रूप सौंदर्य का वर्णन, तो वहां पर भी क्या होगा? संयोग श्रृंगार होगा। ये ट्रिक है आपकी, शब्दों से ट्रिक नहीं निकालनी है, भाव से निकालनी है। लेकिन इस तरह से याद रखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे कहा कि अगर कोई नायक या नायिका पास में है, एक दूसरे के आसपास हैं, ऐसी पंक्ति का वर्णन है, तो वहां पर संयोग श्रृंगार, या फिर किसी नायक या नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया हो, वहां पर संयोग श्रृंगार होगा। ठीक है, अब इसके बाद जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो फिर आते हैं हमारे रस के वो भेद जिनके बारे में हमने पढ़ा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो श्रृंगार रस है यानी संयोग श्रृंगार, उसका स्थायी भाव क्या होगा? उसका स्थायी भाव होगा रति। ठीक है, किसी भी पंक्ति के अंदर। आश्रय आलंबन क्या होगा? हमें दिमाग में है, जिसके मन में रति का भाव जग रहा है वो हमारा आश्रय आलंबन होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, आश्रय आलंबन में केवल और केवल नायक और नायिका ही नहीं होते, इसके साथ साथ कौन कौन होते हैं? कवि होता है, श्रोता होता है, पाठक होता है, दर्शक होता है, लेखक होता है। यानी कवि, श्रोता, पाठक, दर्शक, लेखक जो भी हमारे दिए हैं वो सब किसके साथ होते हैं? वो आश्रय आलंबन के साथ होते हैं। ठीक है, तो ये हमें दिमाग में रखना है। विषय आलंबन की बात करें तो वह व्यक्ति जिसके कारण मन में भाव जगा है। उसके बाद उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? वस्तुएं या परिस्थितियां जिनके कारण मन में भाव जगा है। ठीक है, वे वस्तुएं या परिस्थितियां। उसके बाद अनुभाव की अगर हम बात करें तो अनुभाव में क्या आएगा? आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय मतलब जिसके मन में भाव जगा है, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अनुभाव कहेंगे। और फिर उसके बाद आएगा संचारी भाव। तो संचारी भाव के अंदर हर्ष, जिज्ञासा, उत्सुकता और लज्जा, ये जो हमारा श्रृंगार है यानी संयोग श्रृंगार, इसके अंदर इनमें से कोई एक या इनमें से कोई दो या इनमें से कोई तीन संचारी भाव हमारा उस पंक्ति के अंदर होगा जो संयोग श्रृंगार के अंदर रहेगी। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ पर ना कुछ पंक्तियाँ दी हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे एग्जाम में ये पंक्तियाँ दे दी गई तो हम इनका कैसे भावार्थ करेंगे। अब समझने वाली चीज़ ये है यहाँ पर,
अब ये जो आपका भावार्थ है ना, आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हम भावार्थ तो करने जा रहे हैं, लेकिन भावार्थ इतनी आसानी से नहीं होता, उसके लिए हमें चाहिए शब्दावली। और मैंने आप लोगों को बताया है, मैंने अभी आपको ना शब्दावली की सीरीज शुरू करी है। अभी आपको मैंने पर्यायवाची शब्द ही दिया है, एक अभ्यास सेट दिया है पर्यायवाची का। तो मैं आप लोगों को रस पढ़ाऊंगी पूरे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, एक दिन मैं आपको लाइव में रस पढ़ाऊंगी, फिर 2 दिन आपको शब्दावली का सेट दूंगी। आपको शब्दावली का सेट याद रखना है। एक बात और मैंने देखा कि जब आपको पता चल जाता है ना थंबनेल पे कि यहाँ पे पर्यायवाची है, इसमें तो कुछ मैडम ने पढ़ाया नहीं होगा, तो आप उसको व्यू भी नहीं करते हो, देखते भी नहीं हो। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा, अगर आप हिंदी को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं ना, तो उसके शब्दों से मुंह मत मोड़ो। सबसे पहले आपके पास ना शब्द समूह होना चाहिए, शब्द भंडार होना चाहिए, तभी आप हिंदी को सीख पाएंगे। तो आपको व्याख्या सुनने से पहले उसके शब्दों को याद करना है। इसलिए जो हमारे शब्द आएंगे उनको आपको सबको पढ़ के रखना है, याद करके रखना है अपने पास, ठीक है। तो आपको भावार्थ करते समय इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर मैं समझाती हूँ। अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सीखना होगा कि भाव हमको कैसे निकालना है और उसकी व्याख्या कैसे करनी है। यहाँ पर पंक्ति आपकी दी है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रही आपनी पौरी, सुनत रहित श्रवणनी नंदन ठोटा, करत फिरत माखन दही चोरी, तुमरो कहा चोरी हम ले हों, खेलन चलो संग मिल जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातिन भुरई राधिका भोरी। अब आपके एग्जाम में ये पंक्तियां, ऊपर की 2 पंक्तियां भी आ सकती हैं या फिर ये पूरी पंक्तियां भी आ सकती हैं, और आपसे पूछ सकता है कि इसका स्थायी भाव क्या है, इसका रस क्या है, इसमें अनुभाव क्या है, विषय आलंबन क्या है, आश्रय आलंबन क्या है, इसका उद्दीपन क्या है, या इसका संचारी भाव क्या है। तो आप कैसे समझेंगे इन सारी चीज़ों को। तो पंक्ति देखो, आप यहाँ देखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको इस समय बता देती हूँ, ये पंक्तियाँ उस समय की हैं जब भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गली में खेल रहे हैं, और पहली बार राधा जो है वो गोकुल आई हैं, और जब वो वहाँ पर आई हैं तो कृष्ण ने राधा को देखा है, और राधा को पहली बार ही देखकर उनके मन में प्रेम का भाव जग गया है, और वो राधा से आके बातचीत करने लगे हैं। अब इसी पंक्ति को यहाँ पर बताया गया है। अब सपोज करो, हो सकता है कि आपको न पता चले कि भाई यहाँ पर राधा है या कृष्ण है, तो आप ऐसे अनजान होने पर कैसे पहचानेंगे कि इसके अंदर श्रृंगार है। तो देखो यहाँ पर आपको दिया है, बूझत श्याम कौन तू गोरी। जो श्याम है वो पूछ रहा है, बूझत मतलब पूछ रहा है, कौन तू गोरी, हे गोरी तुम कौन हो। अब ये गोरी कौन है, राधा है, आपको पता है। चलो मैं आपको पहले परिचित भाव में बता देती हूँ ताकि आपको श्रृंगार रस का आनंद भी मिले, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको अनजान वाले भाव में दोबारा इसकी व्याख्या बता दूंगी। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो राधा के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, काकी है बेटी, किसकी बेटी हो, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। मैंने यहाँ पे देखो ध्यान रखना, खोरी का अर्थ यहाँ पर है गलियां, कि ब्रज की गलियों में इससे पहले तो तुमको देखा ही नहीं। अब जब कृष्ण ने इस तरह से पूछा तो राधा ने उनको जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, काहे को हम ब्रजतन आवत, हम ब्रजतन मतलब यहाँ पे वो कह रही है ब्रज के प्रांगण में या ब्रज के मैदान में, हम ब्रज के मैदान में काहे को आए या क्यों आए। खेलत रही आपनी पौरी, पौरी का मतलब आंगन के लिए आ जाता है कि हम अपने ही आंगन में खेलते रहते थे, हम यहाँ पे ब्रजतन में क्यों आते। लेकिन फिर वो रीज़न बताती हैं, वो कृष्ण को थोड़ा सा कटाक्ष करने की कोशिश करती हैं, तो वो रीज़न बताती हैं कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर। तो फिर कहती हैं, सुनत रही श्रवणनी नंदन टोटा,
यानी हम अपने श्रवणनी का मतलब है यहाँ पर अपने कानों से, कि हम अपने कानों से नंद के बेटे के बारे में सुन रहे थे कि करत फिरत माखन दही चोरी, कि वो माखन और दही की चोरी करता फिरता रहता है। तो मैंने ऐसा अपने कानों से सुना था, तो हम उसको देखने के लिए आए हैं। अब कृष्ण जी को अब पता है, अब देखो किसी को इस तरह से बोलेंगे सामने तो उनको बुरा तो लगेगा ही। अब कृष्ण जी भी कम नहीं हैं, वो भी बातों में बहुत तेज हैं। तो वो राधा से तुरंत क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तुमरो कहा चोरी हम ले हो, तुम्हारा हमने क्या चोरी कर लिया जो तुम यहाँ पर चली आई। खेलन चलो संग मिल जोरी, और फिर वो कहते हैं कि ना ही तो हमने तुम्हारा कुछ चोरी किया है और ना ही हम तुम्हारा कुछ चुराने वाले हैं, तुम ऐसा करो हमारे साथ जोड़ी मिलाकर खेलने चलो। अब पंक्ति आगे कहती है, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। अब सूरदास जी कहते हैं, क्योंकि ये जो पद है ये सूरदास जी ने लिखा है, तो सूरदास जी कहते हैं कि रसिक शिरोमणि, शिरोमणि का मतलब है जो सबसे ऊपर हैं। रसिक मतलब आशिक, जो आशिकों में सबसे ऊपर माने जाते हैं वो कौन? भगवान श्री कृष्ण। अब आशिकों में भी सबसे ऊपर किनको माना जाता है? कृष्ण को माना जाता है। उन्होंने बातिन भुरई, अपनी बातों में राधिका भोरी, भोली भाली राधिका को बहला लिया है और उनको खेलने के लिए ले गए हैं अपने साथ। तो यहाँ पर देखो, इन पंक्तियों में आपको पता चलता है संयोग श्रृंगार है। कैसे? नायक और नायिका दोनों पास हैं, आपस में बात कर रहे हैं, कृष्ण के मन में प्रेम का भाव जगा है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, इसके अंदर संयोग हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें कि इसमें आश्रय आलम्बन कौन है, तो इसके अंदर आश्रय आलम्बन है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उनके मन में भाव जगा है। और विषय आलम्बन कौन है? विषय आलम्बन है राधिका, तो राधा के प्रति उनके मन में भाव जगा है। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है राधा का पहली बार ब्रज की गलियों में आना और कृष्ण का उनको देखना। तो यहाँ पर उद्दीपन मतलब परिस्थिति क्या है, तो राधा पहली बार ब्रज की गलियों में आई है। और यहाँ अनुभाव क्या है? अनुभाव है कृष्ण का जाकर राधा से पूछताछ करना। तो यहाँ पर कृष्ण राधा से जाकर पूछताछ करते हैं, जब उनके मन में प्रेम का भाव जगता है तो अनुभाव हो गया। और संचारी भाव इसके अंदर क्या है? तो संचारी भाव है इसके अंदर उत्सुकता और जिज्ञासा, यानी कृष्ण को जानने की उत्सुकता है कि ये कौन है, कहाँ से आई हैं। तो इस तरह से हम इसके अंदर जितने भी अवयव हैं सबको पहचान लेते हैं। कैसे पहचान पाए हम ये सारे अवयव? ये पहचान पाए इसके भावार्थ से। कहाँ से आया इसका भावार्थ? इसका भावार्थ आया हमारी शब्दावली से। तो शब्दावली कहाँ से आई? शब्दावली आपको पढ़नी पड़ेगी, तो तब ही आप इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। अब चाहे पंक्तियाँ कैसी भी हों। जैसे चलो मान लो हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, ये हो गया एक हमारा श्रृंगार रस का, ये हमारे एग्जाम में आता रहता है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा उदाहरण हमारे एग्जाम में आता है। दूसरा हमारा यहाँ पर दिया है, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। अब ये है हमारे बिहारी जी। आप लोगों ने सुना ही होगा बिहारी जी के बारे में। आपका एक क्वेश्चन भी तैयार करवा देती हूँ। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गागर में सागर भरने वाले कवि कौन है बताइए। ये रचना एवं रचनाकार के अंदर आ जाता है। तो आंख बंद करके लगा देना बिहारी जी, क्योंकि वो गागर में सागर भरते हैं। अब गागर में सागर भरना मतलब कम शब्द में बहुत ज़्यादा बातों की व्याख्या कर देना, जिसका उदाहरण इस पद्यांश में है जो यहाँ पर दिया है। यहाँ क्या कहा है? कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात। इस कहत इतने ही शब्द में एक पूरी पंक्ति है। कैसे समझो इसको? परिस्थिति क्या है यहाँ पर? परिस्थिति ये है कि नायक और नायिका और उनके परिवारजन एक भवन में बैठे हैं किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने के लिए।
अब एक तरफ जो नायिका है उसका परिवार है और दूसरी तरफ नायक का परिवार है, लेकिन जो नायक और नायिका हैं उनको सिर्फ अपने प्रेम से मतलब है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो नायक और नायिका एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे को देखते हुए क्या बात करते हैं। तो कवि यहाँ कहता है कहत, जो नायक है वो नायिका से उस भवन से बाहर चलने के लिए कहता है। नटत, अब जो नायिका है वो नाट जाती है, मना कर देती है। रीझत, रीझत का मतलब होता है दबाव डालना। जो नायक है वो नायिका पर दबाव डालता है। खीजत, खीजत का मतलब होता है गुस्सा हो जाना। अब जो नायिका है वो खींच जाती है, गुस्सा हो जाती है और अपनी नजरों को हटा लेती है। मिलत, कुछ समय बाद दोनों की नजरें फिर से मिलती हैं। खिलत, दोनों ही खिल जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं। लजियात, अब जैसे ही दोनों नायक मुस्कुराता है तो जो नायिका है वो लज्जा जाती है, शर्मा जाती है। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। कवि कहता है भरे हुए भवन में नैन ही नैनों में सारी बातें कर रहे हैं। अब आपको पता है नायक भी है यहाँ और नायिका भी है, तो श्रृंगार है इसके अंदर। अब आपको ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो नायक नायिका है एक वही है एक्सपर्ट आँख ही आँखों में बात करने में। तो जो हमारे बिहारी जी हैं वो इस तरह के ही पद्यांश करते हैं, यानी वो अपने कम से कम शब्दों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातों को कह देते हैं। इन पंक्तियों में आपने समझ लिया, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, हमारा श्रृंगार रस है, और श्रृंगार में भी कौन सा, संयोग श्रृंगार है। एक और उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर, पार्ट 3 हमारा यहाँ पर दिया है, तीसरा जिसके अंदर दिया है, ये भी हमारा बिहारी जी का है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें बोहन हंसें देन कहें नट जाए। अब यहाँ पर जो नायक नायिका हैं वो कृष्ण और राधा हैं इन पंक्तियों में। यहाँ पर अब दृश्य कुछ ऐसा है, आपको ना पहले दृश्य बता देती हूँ, इससे ना आपको आनंद भी आएगा। श्रृंगार रस पढ़ रहे हैं आप, और श्रृंगार रस पढ़ते हुए आपको आनंद ना आए तो फिर बेकार है फिर रस पढ़ना ना। तो यहाँ पर दृश्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब राधा से मिलने आते हैं तो हर रोज ना बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजा के चले जाते हैं। अब राधा को उनसे करनी है बातें, अब वो बातें नहीं करते, वो सिर्फ बांसुरी बजाते हैं। तो एक दिन प्लान करके जो राधा जी हैं वो उनकी बांसुरी को छिपा के रख देती हैं, और वो जब बांसुरी को छिपा के रख देती हैं और कृष्ण उनसे बांसुरी के बारे में पूछते हैं, तो उसी घटना पर यहाँ पर बात है कि बतरस लालच, बतरस मतलब बातों का रस लेने के लालच में, लाल की मुरली धरी लुकाए। अब देखो यहाँ पे आपको ना एक चीज और मैं बता देती हूँ, यहाँ पर लालच और लाल यानी ल और ल दो वर्ण की आवृत्ति करके ना इसके अंदर अलंकार उत्पन्न करने की कोशिश की है। कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। हर एक चीज को आपको ऐसे ही समझना है, चाहे वो आपका रस हो चाहे वो आपका अलंकार हो, आपको बड़े ध्यान से गौर से हर चीज को समझना है, उसके भावार्थ से आपको सारी चीजों का पता चलता है। तो चलिए अभी हम अलंकार नहीं पढ़ रहे, अभी हम रस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि बतरस लालच यानी बातों का रस लेने के लिए के लालच में लाल की, लाल का मतलब यहाँ पे कृष्ण है, तो कृष्ण की मुरली को धरी लुकाए, लुकाए मतलब छिपा लेना। जो कृष्ण की मुरली है उसको राधा ने छिपा कर रख लिया है। सोह करें, सोह मतलब सौगंध लेती हैं, कसम खाती हैं कि नहीं मैंने नहीं ली है। बहुन हंसें, और आँख ही आँखों में फिर हंसती हैं, कसम खाती हैं आँख ही आँखों में हंसती हैं। देन कहें, अब जब कृष्ण को पता चल जाता है ये आँख ही आँखों में हंस रही है, इसका मतलब इसी ने लिया है, वो कहते हैं दे दो, तुमने ही लिया है, मैं समझ गया। तो देन कहें, जब कृष्ण देने के लिए कहते हैं तो नटी जाएं, नाट जाती हैं कि नहीं दूंगी। तो यहाँ पर राधा सोचती है कि मुरली ही मांग रहे हैं तो कम से कम उससे, उसकी ही वजह से मुझसे बात तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी नायक और नायिका दोनों ही साथ हैं, तो यहाँ भी क्या है, हमारा संयोग श्रृंगार है। तो यहाँ भी संयोग श्रृंगार हो गया। आप इसी में लगा सकते हैं कि आश्रय आलम्बन कौन है, तो अब आप यहाँ पे पहचानेंगे कि भाई नायक नायिका दोनों हैं, तो आश्रय आलम्बन कैसे पहचाने, तो मन में लालच किसके है,
प्रेम किसके भाव आ रहा है? तो प्रेम का भाव राधा के मन में आ रहा है ना। यहाँ पर राधा उनसे बात करना चाहती है, तो राधा का मन में भाव है, तो वो आश्रय आलम्बन हो गई। किसके प्रति है? कृष्ण के प्रति। तो कृष्ण यहाँ पर क्या हो गए? विषय आलम्बन हो गए। तो उद्दीपन क्या है? मुरली को छिपाकर रख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर अनुभाव क्या होगा कि राधा क्या कर रही हैं? उनकी सौगंध ले रही हैं, हंस रही हैं, ये अनुभाव हो गए। तो संचारी भाव क्या है? यहाँ पे उनसे बात करने का लालच, यानी जिज्ञासा है, उत्सुकता है, हर्ष है, प्रेम है, ये सब किस में आ जाएंगे? संचारी भाव में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इनके अनुभाव, जो इनके अवयव होते हैं, उनको भी पहचान कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा श्रृंगार रस के बारे में, यानी श्रृंगार रस का कौन सा? संयोग श्रृंगार। तो आज हम इतना ही करते हैं। अब हम इसके बाद, यानी जो कल हमारी क्लास होगी, तो कल की क्लास में हम श्रृंगार का जो दूसरा पार्ट है, वियोग श्रृंगार और करुण रस, या इसके बाद के जो रस है, तो हम उनकी क्लास करेंगे। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं तभी आपको इसके आगे कराऊंगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ, जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छी कमेंट करते हैं, तो मुझे हौसला मिलता है। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया इस चीज़ के लिए कि आप लोग मेरे पढ़ाने को पसंद कर रहे हैं। आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, पहले मैं ऐसे सोचती थी, मुझे थोड़ा सा ये लगता था कि जैसे हमारे YouTube पर लोग जो है वो एक ट्रिक को या एक शॉर्ट तरीके को बताना ही प्रेफरेंस देते हैं, उसी की प्राथमिकता में रखते हैं, और स्टूडेंट भी उस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं कि हमें शॉर्ट बता दो। तो पहले मैं ये सोचती थी कि अगर मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीप में बताऊंगी, बहुत गहराई से बताऊंगी, तो पता नहीं आप लोग उसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आपके जो कमेंट्स मुझे मिले और आप लोगों ने जो इस बात पर ही फोकस किया कि मैम आप जो हमें समझाती हो इतने अच्छे से और हमें तब समझ में आता है, तो सच बताऊं तो मुझे इतना रिलैक्स मिला। अब मेरे अंदर से वो डर ख़त्म हो गया है कि आप लोग इसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहले यही सोचती थी कि जो मार्केट में चलन है क्या मुझे भी वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। तो लेकिन मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को समझा सकूं कि पढ़ाई कभी भी हम रटकर नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बहुत गहराई से समझ लेते हैं ना, तो हम उसके मास्टर हो जाते हैं। और मेरा उद्देश्य आप लोगों को मास्टर बनाना है, यानी हिंदी भाषा में इतना मास्टर बनाना है कि कहीं से भी कुछ भी कोई भी पूछे, घुमा फिरा के पूछे, वो आप उसको सॉल्व कर दो, आप कहीं पर भी ना अटको। तो मेरा उद्देश्य ये है। तो मैं समझती हूँ आप लोगों को मेरी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आज की क्लास के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी जो कमेंट है ना, उसी पर डिपेंड करता है आपकी आगे की क्लासेस भी, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे अभी अपने बहुत सारे विद्यार्थियों को ये जो पार्ट 3 है, मैंने इसको अपडेट किया है इसी लॉकडाउन के समय में। तो इसमें काफ़ी और नई चीज़ें मैंने डाली हैं। तो मुझे अपने स्टूडेंट को मुझे पढ़ाना ही है। तो मेरे दिमाग में ना 2 विचार चल रहे हैं कि मैं उस चीज़ को ऑनलाइन, यानी यहाँ पर ही आपको यूट्यूब पर ही मैं आपको उसको पढ़ा दूँ, ऐप पर भी क्लास चली जाएगी, आप लोगों को भी मिल जाएगी, या फिर सिर्फ अपने ही स्टूडेंट को दूं। तो आप लोगों की कमेंट पर डिपेंड करता है कि आप मेरे पढ़ाने को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर आप मेरे पढ़ाने को पसंद कर रहे हैं ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। मुझे हौसला मिलता है जब आप लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आके देखते हैं ना, आप जब व्यू बढ़ा देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं अपनी बात को पहुँचा सकूँ। आप जानते ही हैं मेरे विचार को, मुझे हिंदी को, जो हमारी राजभाषा है, अपने देश की राजभाषा को हमें विश्व भाषा बनाना है। ये मेरा उद्देश्य है। आपका उद्देश्य क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, आज हम इतना ही करते हैं। आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदी।